हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक नहीं दो बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला जो कमेंट है कमर दर्द से रिलेटेड, स्लिप डिस्क को कैसे रिकवर कर रहे हैं घनश्याम बिश्नोई जी, उनका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक ही नहीं, कई सारे कमेंट्स आपसे दिखाऊंगी कि उनको प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, तो वो चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा आप लोगों के सवाल भी लूँगी जो रिसेंटली आप लोगों ने पूछे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जिन लोगों को भी ये तकलीफ़ है, प्लीज़ हौसला रखें और देखें कि लोग किस किस सिचुएशन से उठकर खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो घनश्याम जी ने लिखा है कि मैं पिछले 4 महीने से यूनानी मेडिसिन ले रहा हूँ। इनका जो रिकवरी का, ये तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने रिकवरी का दिया है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 4 महीने बेड रेस्ट पे रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम जो थी ना, वो किसी किसी की समझ में भी नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये थी कि इनकी प्रॉब्लम की जड़ ही किसी को नहीं समझ आई थी और अब ये रिकवर हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ उनका कमेंट, जो इसमें इन्होंने बताया है कि 4 महीने से यूनानी मेडिसिन ले रहे हैं, जो मैंने ली थी वही। और इनकी जॉब डिसकंटिन्यू हो गई थी। जॉब चली जाए तो इंसान कितना लाचार हो जाता है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जॉब छूट गई थी, 2 महीने हो गए, अपनी जॉब को रीजॉइन कर लिया है। बेहद खुशी की बात है। मैं जानती हूँ कि जब इंसान चारपाई पे पड़ जाता है ना, कमाने वाला बंदा, तो उसके लिए डिप्रेशन, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तकलीफ़ तो है ही, है ना। तो अभी इन्होंने 2 मंथ से अभी अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 घंटे की सिटिंग जॉब कर लेते हैं। 8 घंटे बैठ कर ये जॉब कर रहे हैं। फिज़िकल परहेज करते हैं, जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, और खाने का परहेज भी करते हैं, वो भी स्ट्रिक्टली। ठीक है, धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है। सिकाई और मसाज तो नहीं किया, ओनली मेडिसिन लिया हूँ। आई होप आई विल रिकवर सून। थैंक्स सिस्टर शबाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये शेयर किया। आप दूसरों को काफ़ी हद तक प्रेरणा दे पाएंगे, मैं ये मान के चलती हूँ, क्योंकि आपका जो मैंने अभी पढ़ा है, जो आप लोगों ने आपने शेयर किया है, वो मुझे भी बहुत मोटिवेट किया। मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि देखो, ये भी तो है, ये भी तो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। वो लोग जो बिल्कुल अभी उम्मीद छोड़ चुके हैं, वो लोग भी खड़े हो सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपनी अभी रिकवरी का मैसेज दिया है। फिर इनका अगला कमेंट भी आपसे शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि मैंने पूछा था कि कौन से मेडिसिन, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ तो मैं भूल भी जाती हूँ बीच बीच में कि किससे कौन सी बात हुई थी, नहीं पता है। अब इनको 1 साल से प्रॉब्लम थी और इन्होंने बहुत सारी जगह पर दिखा लिया था। इन्होंने कई न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करके ये थक गए थे और डॉक्टर बोलते थे हल्का सा डिस्क बल्ज है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमर का पेन बहुत था और पैरों में कोई इफ़ेक्ट नहीं था। मतलब पैरों पे कोई जैसे होता है ना सूनपन या दर्द आता है, मेन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कमर में दर्द था। तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ट्रीटमेंट दें। तो क्योंकि ऑपरेशन, आदमी जब दर्द में है तो वो तो कहेगा ना कि ऑपरेशन कर दो, तो उसमें डिस्क बल जाता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी क्या है कि यूनानी मेडिसिन से पेन में इनको 50% रिलीफ है। पेन किलर से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब आप सोच सकते हो कि इनको जो दर्द था, आप जिनको भी कमर दर्द है वो जानते हैं कि ये कैसा दर्द है। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि किसी और मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता था, तो जो न्यूरोसर्जन है उनकी मेडिसिन से मुझे दर्द में थोड़ा सा रिलीफ आया था, तो इनको उससे भी नहीं आ रहा था। बट अब इनको इतना रिलीफ है। ये इंस्टाग्राम के पे इन्होंने मैसेज किया, इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे हल्का सा डिस्क बल्ज है, कोई नस पर प्रेशर नहीं है, बट कमर में जलन ज़्यादा थी, हल्का पेन भी था, बैठ नहीं पाता था। आज 6-7 घंटे बैठ जाता हूँ, पहले 10 मिनट बैठ नहीं पाता था। 4 महीने में इतना सुधार हुआ है, हालांकि वॉकिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। आगे बता रहे हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, 4 मंथ बेड रेस्ट पर रहा था, 24 घंटे पेन और जलन होती थी, बट अब जॉब ज्वाइन करने से डिप्रेशन कम हुआ है। जो कि मैं आप लोगों से बताती हूँ कि जिन लोगों को भी जो डिप्रेस हो गए हैं पड़े पड़े,
जिनको राह नहीं मिल रही है, कोई आराम कहीं से है ही नहीं, तो जब आप छोटे मोटे काम स्टार्ट करते हो ना, तो उनसे भी एक मोटिवेशन आपको मिल जाता है। फिर आप धीरे धीरे बड़े काम भी कर सकते हो, है ना। तो डिप्रेशन जैसे जैसे कम होता है, आपकी रिकवरी और तेज़ हो जाती है। आप लोग ये जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को, कि खुद को डिप्रेशन से, टेंशन से दूर रखना है, तब आप और जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो ये था घनश्याम बिश्नोई जी का। और अब जो मैं शेयर कर रही हूँ ये है अजय कोंडल जी, जिन्होंने अभी मेडिसिन स्टार्ट की हैं, प्रिकॉशंस स्टार्ट किए हैं, और मसाज और सिकाई जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो स्टार्ट किया है। इनको 1 साल से स्लिप डिस्क की तकलीफ़ थी और रिलीफ नहीं था, ठीक है। तो अब इन्होंने जब मेडिसिन स्टार्ट की हैं, 10 डेज़ के बाद इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है कि मैं दीदी जी, मैं आपकी दी हुई मेडिसिन ले रहा हूँ, 10 दिन हो गए हैं और रिलीफ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थैंक यू। तो आपको पता है कि एक लंबे अरसे के बाद जब रिलीफ मिलता है, जब दर्द से आराम मिलता है, तो कैसी खुशी होती है। तो मुझे भी ये सुनकर खुशी हो रही है, क्योंकि अब उनको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ है, तो मुझे यकीन है कि वो कंप्लीट रिकवरी भी कर लेंगे। बस प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आप कोई पालथी वालथी ना मारें, कोई ज़्यादा देर बैठने, खुशी खुशी में अगर आराम आने लगता है तो इंसान ज़्यादा वॉक कर लेता है, ज़्यादा बैठ जाता है, तो वो थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है। कम से कम 1-2 महीने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए अपने प्रिकॉशंस को। और आपको पता है कि हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही लोगों को कहती हूँ कि इतना इतना करो, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद रखना है। आप जानते हैं अपने आप को मुझसे भी बेहतर, है ना। तो जिस तरीके से आपकी बॉडी आपको इजाज़त देगी, आप उस तरीके से काम भी कर पाएंगे। और अभी घनश्याम जी ने बता ही दिया है कि जब वो 4 महीने बेड पे पड़े थे और अब वो 2 महीने से जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हमेशा शेयर करती हूँ, आप लोगों ने देखा है। तो खुश रहिए और एहतियात रखिए, बाकी सब ऊपर वाला ठीक करने वाला है, बस अपना ध्यान रख के चलिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के सवाल ले रही हूँ मैं। तो ये कोई मैसेज था, पता नहीं नाम क्या है इनका, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी यही बोला है सभी डॉक्टर ने कि हल्का सा डिस्क बल्ज है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पे आप अटक जाते हो वहीं पे मैं आप लोगों को ये सलाह देती हूँ कि डॉक्टर्स जो भी कह रहे हैं उन चीज़ों पर पूरी तरीके से अमल करिए, मेडिसिन आप प्रॉपर लीजिए। साथ में जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपनी इस जर्नी में, ठीक होने की जर्नी में की हैं, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उन चीज़ों को फॉलो करिए, बैठने उठने का तरीका, नहाने का तरीका, जो छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो, तो वो करिए। आपको अभी तक नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ देखें। कुछ आपको मेरे जो स्लिप डिस्क रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो वो वहाँ भी आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। प्लीज़ करिए। और मसाज और सिकाई वो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, उसे करिए। जो घर की बेस्ट फिजियोथेरेपी मैं उसे कहती हूँ, वो भी करिए। ऑयल आपको घर पे ही बनाना है। और अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलीफ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अदर ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें, जैसे यूनानी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक, जिससे भी आपको रिलीफ मिलता है वो मेडिसिन आप कंटिन्यू करिए। प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद करिए, पालथी मारना बंद करिए। और जो खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, जिनसे गैस बनती है, गैस्ट्रिक होती है, वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए। तो आपको ये जो आप कह रहे हो ना कि ठीक नहीं हो पा रहा है, इससे आपको रिलीफ आना स्टार्ट होगा। और जब आप एक पॉजिटिव नोट पे पहुंचेंगे तो यकीनन आप 100% रिकवरी भी कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ मैं बात कर सकती हूँ। और जो आपको समझ नहीं आएगा वहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगी। मेरी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो वीडियोस फॉलो करिए, आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। ये सवाल रमेश कुमारी जी का है, जिन्होंने पूछा है, बहन जी मेरे कमर से पिंडली में बहुत दर्द होता है, मैं क्या करूं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक भी न्यूरो सर्जन यानी नसों के डॉक्टर से नहीं मिले हैं, आप उनको नहीं दिखाया है,
तो प्लीज़ जाकर न्यूरोसर्जन को दिखाएं या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी एमआरआई कराएं। वजह पता चलनी चाहिए कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है, और अगर आपको स्लिप डिस्क है, आपको ये दर्द है, तब अभी भले ही आपको क्लियर नहीं पता है, फिर भी जो प्रिकॉशंस मैंने अभी आप लोगों से शेयर किए हैं, आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, टू व्हीलर पे सवारी, वो सब बिल्कुल बंद करिए। सीढ़ी वगैरह बंद करिए, और मतलब चढ़ना उतरना और पालथी वगैरह मारना बंद करिए। चावल, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए अभी के लिए, और अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए। प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। मसाज और सिकाई आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब तक आपको बीमारी की जड़ नहीं पता होगी, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और मैं ये चीज़ क्यों बोलती हूँ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कई वजह से नस दबती है, और उस वजह का पता चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। अगला सवाल कपिलेश वर्मा जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैं नेपाल से हूँ, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इसका कुछ सजेशन बताएंगी। मुझे 33 महीना से L4 L5 33 महीने से L4 L5 एंड L5S1 डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है। मैंने न्यूरोसर्जन से चेकअप कराया था, उसके बाद बताए अनुसार मैंने मेडिसिन, हॉट वाटर बैग, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज एंड एपिड्यूरल इंजेक्शन यूज़ करने के बाद 70-80% कंट्रोल हो गया है। लेकिन अभी भी कमर और पैर में थोड़ा थोड़ा पेन, कमज़ोरी, थकान, झंझनाहट, जलन हो रही है, और इसकी वजह से जॉब छोड़ना पड़ा। क्या करूं? क्या ये 100% ठीक हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ेगा। मान लो 70-80% आपका कंट्रोल हो गया है, लेकिन जब ये कंट्रोल हो जाता है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं ये सोचकर कि अब ये ठीक हो गया है। तो यहीं पे मिस्टेक होती हैं, और इसीलिए जो पेशेंट हैं इस तकलीफ़ के, वो लंबे टाइम तक इसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि वो इसकी जड़ को नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि ये कोई बुखार नहीं है, कोई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक फिज़िकली जो हमारी अब मैकेनिकल समझिए, जो मशीनरी होती है ना, मशीन में कोई पुर्जा अगर घिस गया है, डैमेज हो गया है, तो उस चीज़ को वो एक तरह, वो तो खैर आपको बदलना पड़ेगा पुर्जा, लेकिन ये पुर्जा जो है, ये हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को हील कर लेती है। आप लोगों को पता है कि भले ही कुछ हो ना हो, हील करने की प्रकृति हमारी है, हमारी बॉडी की। लेकिन जहाँ पे हम मैकेनिकल पोस्चर की बात करते हैं, अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, या फिर हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी जो डिस्क है वो रिपेयर हो ही ना पाए, वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, तो उन कामों को अगर हम करना बंद नहीं करेंगे तो हमारी जो है रिकवरी वो 100% कैसे होगी, वो नहीं हो पाएगी ना। तो आपको बिल्कुल आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, इन चीज़ों को फ़िलहाल बंद करना है। जहाँ तक आपकी जो कमज़ोरी, थकान और झंझनाहट, जलन रहती है, उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई यूनानी मेडिसिन। बहुत इफ़ेक्टिव है, लोगों को आराम आ रहा है, मुझे तो आराम आया ही है। उसके अलावा तो आप वो लेकर ज़रूर देखें, अगर आपको मिलती है वहाँ, या फिर किसी यूनानी डॉक्टर से या हकीम से कंसल्ट करके आप ले सकते हो, जो आपको बेनिफिट लगे उस तरीके से करें। और उसके अलावा जो मसाज और सिकाई मैंने बता रखी है वो ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपको रिपेयरिंग में हेल्प करेगी। हो सकता है ये प्रॉब्लम की जो 70-80 रिकवरी है जो आपकी परसेंटेज के हिसाब से, तो वो थोड़ा जल्दी हो सकती है, लेकिन लास्ट की जो बचे हुआ जो आपकी रिपेयरिंग है उसको थोड़ा टाइम और लगे, मतलब थोड़ा और ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन उस पे भरोसा करके चलना है कि आप कर लोगे, और उसे डैमेज मत होने देना, क्योंकि हौसला ही आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। फ़िक्र मत करिए। मुझे बस इतना पता है कि मैं कभी बैठ ही नहीं पाई हूँ कितने 3-4 साल, लेकिन मैं आज बैठ के आराम से सारे काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो एक नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो सकती है। मैंने ये फ़ील किया है और ये सीखा है, और वो मैं सिखा रही हूँ आपको। अगर आपको उससे बेनिफिट मिले तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको आराम आता है तो दूसरों तक भी इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बुरी तरीके से फंसा लेती है। इंसान मेंटली भी और फिज़िकली भी दोनों तरह से डैमेज होके लेट जाता है। तो दूसरों की भी हेल्प करें, उन्हें भी बताएं अगर आपको रिलीफ आता है तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो प्रिकॉशंस मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, वीडियोस फॉलो करिए और उन चीज़ों पर अमल करिए, और देखिए आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है।
अगला सवाल निकिता जी का है, जिन्होंने लिखा है कि आज आपकी वीडियो देखी है, मम्मी को 13 मंथ से कमर में दर्द और पैरों में वाइब्रेशन बना रहता है। जब वो खड़े होते हैं तब वाइब्रेशन नहीं होता, बल्कि बैठते हैं तब होता है। डॉक्टर ने बोला है नस दबी हुई है, 5 डॉक्टर चेंज कर लिए, किसी से भी आराम नहीं मिल रहा है। बहुत टेंशन, अच्छा बहुत परेशान हो चुके हैं मैम, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थेरेपी भी ली है 3 मंथ तक, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं दिखा। 7 मंथ से इलाज करवा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ हमें बताएं क्या करें। और कल एक डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो मतलब डॉक्टर से मिलिए ऑपरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो देखिए, टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ऑपरेशन से पहले आप मतलब ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहते हो, तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि प्लीज़ उन चीज़ों को एक बार ट्राई करें जो मैं बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में। प्रिकॉशंस फॉलो करिए, मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, और यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें अगर उनको इतने लंबे टाइम से प्रॉब्लम है तो। और फिज़िकल परहेज़ और जो खाने का परहेज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी करिए। तो उनको अगर रिलीफ फील होता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं। बहुत से लोग हैं जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, हो रहे हैं। और आपने अभी अभी एक सबसे पहले घनश्याम जी का वो कमेंट देख ही लिया होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ऑप्शंस आप तक ना पहुंच रहे हों, है ना। और जो परहेज़ मैंने बताए हैं जो कि लोगों को नहीं पता होते हैं, उनकी वजह से भी रिलीफ नहीं फील होता है। तो आप वो चीज़ें फॉलो करके देखिए। घबराने से काम नहीं चलेगा, आपको हौसला करना पड़ेगा। और बेफिक्र रहिए कि आपको जब इसका रिज़ल्ट देखने मिलेगा आपकी मॉम को, तो वो खुद ही कहेंगे कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, है ना। और किसी तरीके की अगर कोई बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बात करिए मुझसे, वहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ क्या क्या मैंने किया है और क्या मैं पेशेंट्स को बताती हूँ करने के लिए। तो वो आप देखें। बाकी चीज़ें आपको वीडियोस में मिलेंगी, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन, और वीडियोस को फॉलो ज़रूर करिए। हर चीज़ का आंसर भी मैं नहीं दे सकती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग पूछते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी उन पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप देख के फॉलो करिए। आई होप कि मैं अपना जवाब देने में कामयाब रही हूँ। अब आप करके देखिए। जो लोग भी परेशान हैं, प्लीज़ परेशान होना छोड़िए और अमल करके देखिए, है ना। तो आपको रिज़ल्ट भी उसका देखने ज़रूर मिलेगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और वीडियो आपको अगर लगती है कि ये किसी की हेल्प कर सकती है, तो जो प्रॉब्लम में है उन तक शेयर ज़रूर करिए। बस आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।